हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग मिस्त्री एंड को। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कंस्ट्रक्शन टिप्स एंड ट्रेंड्स की एक जो है वो नई वीडियो के साथ जो है वो आपके साथ जो है वो हाजिर जो है खिदमत में। दोस्तों जो है आज से हम जो है एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग जो है आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। होम कंस्ट्रक्शन में जो है वो A to Z जो है इन मालूमात जो आपको जो है बताया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि प्लाट से लेके घर की जो है फिनिशिंग तक कौन कौन से मराइल होते हैं और किन किन एहतियातों को जो मद्देनज़र रख कर जो है वो आप जो है बहुत सी जो है बातें जो है सीख सकेंगे, जिससे आप अपना सरमाया भी जो है बचा सकते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल मिस्त्री एंड को से। दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया कि प्लॉट की लोकेशन और उसकी सिलेक्शन के लिए किन बातों का जो है वो देखना जो है ज़रूरी है। ये वीडियो जो अपलोड हो चुकी है, आप इस वीडियो को देखकर इससे फ़ायदा जो है उठा सकते हैं। आज भी वीडियो जो है उसी जो है वीडियो का पार्ट 2 या उसी का तसलसल है, जिसमें हमको बताएंगे कि प्लॉट खरीदते हुए आपको प्लॉट का साइज़, प्लॉट की शेप और आपके बजट और फैमिली में जो रिक्वायरमेंट है उसको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। इसमें पहले नंबर पे आता है फैमिली रिक्वायरमेंट और आपका जो है बजट है। यहाँ तक फैमिली रिक्वायरमेंट की बात है तो ये डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली जो है वो कितने मेंबर्स पे जो है मुश्तमिल है। अगर आपकी फैमिली जो है बड़ी है तो फिर इसका मतलब है कि बड़ा जो है वो आपको प्लॉट चाहिए होगा, इसमें जो है वो ज़्यादा कमरे चाहिए होंगे, बड़ा घर जो है वो आपको जो है वो सूट करेगा। लेकिन अगर आपकी जो है फैमिली जो है छोटी है, तो आप जो है वो न्यूली मैरिड हैं, तो उसमें जो है आपके बच्चे हैं, छोटे हैं और जो है कम है, तो फिर जो आपके छोटे प्लॉट पर एक घर भी जो आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वो भी आपकी रिक्वायरमेंट को जो है पूरा कर देगा। लेकिन इसमें बड़े या छोटे में सबसे ज़्यादा जो चीज़ हाइल आती है वो आपका जो है बजट है। अगर आपके पास अच्छा जो है बजट मौजूद है तो आप अच्छी लोकेशन में, अच्छी जो है सोसाइटी में बड़ा प्लॉट भी ले सकते हैं, छोटा प्लॉट भी जो है ले सकते हैं। दोस्तों प्लॉट का जो साइज़ है वो आपके घर बनाने के दौरान और घर बनाने के बाद हर जगह जो है बजट को डायरेक्टली जो है अफेक्ट करता है। अगर आप जो है वो हिम्मत करके बहुत बड़ा जो है घर बना भी लें तो उसको मेंटेन भी जो है वो करना होता है। फिर अगर बड़ा घर आप जो है बनाएंगे तो मंथली उसको जो है मेंटेन करने के लिए आपको एक बड़े खर्चे की ज़रूरत होगी। इसलिए जब भी आप प्लॉट जो है ले रहे हैं तो आप जो है वो अपनी मौजूदा और जो मुस्तकबिल में जो आमदनी है उसको मद्देनज़र रख कर जो है वो प्लॉट खरीदें, ताकि उसको ईजीली जो है मैनेज जो है वो कर सकें। नंबर 2 पे है शेप ऑफ प्लॉट खरीदते हुए जो आपने देखना है कि आपके प्लॉट की जो है वो शेप है वो कैसी है। आमतौर पर अगर जो है प्लॉट रेक्टेंगुलर शेप में हो तो उसमें जो है सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है जगह इस्तेमाल हो जाती है और ज़ाया जो है वो नहीं होती। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है माहिर जो है आर्किटेक्चर से जो है रब्ता ज़रूर करें। लेकिन इसके साथ ये बात भी आपने जो है वो रखनी है, ये नहीं कि रेक्टेंगुलर में बिल्कुल ही लंबाई मौजूद है और आपके फ्रंट में बड़ी जो है थोड़ी जगह है, तो ये भी जो है फिर एक मसला बन जाता है। घर का जो फ्रंट है और उसका एलिवेशन है ये भी एक बहुत ज़्यादा जो है मैटर करता है। इसलिए आप जो है वो देखेंगे बहुत ही जो है वो लंबाई में आपको जो है प्लॉट ना मिले और आप उसका फ्रंट नहीं मिला, तो ऐसे रेक्टेंगुलर से जो भी अवॉइड करें। इसके अलावा जो है वो अगर जो है प्लॉट जो है वो रेक्टेंगुलर में नहीं है, स्क्वायर शेप में है, तो तब भी जो है काफ़ी हद तक अगर एक अच्छे आर्किटेक्चर से आप रब्ता करेंगे तो एक जो है आपकी काफ़ी जगह जो है इस्तेमाल हो जाएगी और कम जो है वो जगह ज़ाया होगी। लेकिन अगर उसकी प्लॉट की जो शेप है वो जो है वो ट्रायंगल में है या सर्कुलर शेप में है, तो फिर जो है वो उसमें नक्शा बनाने में मुश्किल होगी और काफ़ी जगह जो है ज़ाया होने के जो है वो इम्कानात जो है मौजूद हैं। इसलिए कोशिश करें जो है रेक्टेंगुलर शेप में प्लॉट हो, और अगर रेक्टेंगुलर शेप में नहीं है तो फिर जो है वो आप स्क्वायर शेप में जो है वो भी जो है ले सकते हैं। लेकिन दूसरी जो आपको शेप बताइए उनमें जो है वो प्लॉट लेने से जो है आप अवॉइड करें। नंबर 3 पे है टाइप ऑफ साइल। जहाँ आप जो प्लॉट ले रहे हैं वहाँ पे जो साइल है उसकी क्वालिटी जो है कैसी है। अगर ऐसी ज़मीन जो है जो वो पथरीली जो है ज़मीन है या जो मिट्टी जो है वहाँ पे जो सख्त है, तो जो है वहाँ पे जो प्लॉट जो आप जो ख़रीद सकते हैं। आप थोड़ी सी खुदाई करके भी जो है देख सकते हैं कि उसकी जो मिट्टी जो है किस टाइप की है और जो है वो सख्त है या नहीं, क्योंकि बिल आखिर जो आपकी तमाम जो बिल्डिंग बननी है उसी मिट्टी के ऊपर बननी है, तो आप जो है चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ पे सख्त है, पथरीली है, तो फिर जो है वो आप प्लॉट जो है ख़रीद सकते हैं। लेकिन अगर जो है वहाँ की जो ज़मीन है वो नरम है, रेतली है और बुरबरी है, तो फिर जो है वो ऐसे प्लॉट को ख़रीदने से अवॉइड करें, क्योंकि जब इसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, घर बनाएंगे, तो वो जो ऐसा घर जो है वो बैठ भी सकता है, जिससे जो है वो आपके घर में क्रैक्स जो है वो आ सकते हैं। इसलिए ऐसे प्लॉट को ख़रीदने से अवॉइड करें। नंबर 4 पे है मटीरियल्स एंड लेबर अवेलेबिलिटी। दोस्तों जो प्लॉट आप ख़रीद रहे हैं वो आप देखें कि ऐसी जगह पे ना हो कि जो है जहाँ जगह बहुत तंग हो या गली जो है बहुत तंग हो। ऐसी सूरत में जो आपको मटेरियल आएगा वो गली से बाहर दूर जो है वो आपको गिराना पड़ेगा और वहाँ से एक जो है वहाँ पे मटेरियल आएगा, फिर वहाँ से आपको उठाकर अंदर जो है लाना पड़ेगा जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो इस तरह आपको जो है डबल जो है कास्ट जो है बर्दाश्त जो है करनी पड़ जाएगी।
اور کاسٹ آپ کی جو ہے بہت بڑھ جائے گی۔ تو ایسے جو ہے وہ پلاٹ کو بھی جو اوائڈ کریں، اس طرح کاسٹ جو آپ کو زیادہ برداشت کرنی پڑے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ پلاٹ لیے وہ کہیں ایسی بہت دور دراز جگہ پہ نہ ہو جہاں پہ لیبر جو ایزیلی جو ہے وہ نہ جا سکے یا جانے سے جو ہے وہ گریز کرے۔ ایسی صورت میں جو ہے آپ کو اسپیشل جو ہے لیبر لانی پڑے گی، جن کی خوراک اور جو ہے ان کی ضروریات کا خیال بھی جو ہے پھر آپ کو رکھنا پڑے گا، جس کی وجہ سے پھر آپ کو جو ہے وہ آپ کی کاسٹ جو ہے بڑھ جائے گی۔ اس لیے ایسے جو ہے پلاٹ کو خریدنے سے بھی آپ پرہیز کریں۔ لاسٹ پہ ہے پلاٹ ان لو ایریا۔ دوستوں جو آپ پلاٹ جو ہے خرید رہے ہیں وہ آپ دیکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس ساری جو سوسائٹی ہے یا جو ارد گرد گھر ہے ان کا پانی آپ کے پلاٹ میں آ کر جو ہے گرتا ہو۔ ایسی صورت میں جب بارشیں ہوں گی تو پھر سارا پانی آپ کے پلاٹ کی طرف آئے گا، یا پھر جو ہے وہ اگر جو آپ گھر بنا رہے ہیں تو گھر جو ہے وہ اس کی طرف سارا پانی آئے گا جو آپ کے گھر کو جو ہے نقصان پہنچائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جب پلاٹ خرید رہے ہیں تو رینی سیزن میں بھی جو ذرا اس کا وزٹ کریں، اور آپ دیکھیں کہ ایسے تو نہیں برسات میں جو ہے پانی کہیں کہیں مہینوں تک یا دنوں تک جو ہے وہ آپ کے اس ایریے میں کھڑا رہتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی آپ جو ہے وہاں پلاٹ خریدنے سے جو ہے اوائڈ کریں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، ہماری ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔